कराची में फासले कम हुए, मंजिलें करीब आ गई। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। कायदाबाद काटोर एक्सप्रेस वे भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मईशत की मजबूती के लिए आमदोरफ्त बेहतरीन बनाने का आज़म। कराची पोर्ट से क़य्यूमाबाद एक्सप्रेस वे बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और डेप्यूटी मेयर की भी तकरीब में शिरकत। पिंडाल GA भुट्टो, GA बिलावल, GA मुराद अली शाह के नारों से गूंज उठा। शाहराह भुट्टो 38 किलोमीटर तवील 80% मुकम्मल हो चुकी। चौड़ाई 30.9 मीटर, 6 रोया सड़क पर 6 इंटरचेंज। शाहराह पर 10 टोल प्लाजे, हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा। मुराद अली शाह का शाह फैसल से कायदाबाद इंटरचेंज तक सफर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने गाड़ी चलाई। मुराद अली शाह ने टोल टैक्स भी दिया। सूबाई वजीर नासिर शाह और सेनेटर वक़ार मेहदी भी हमरा थे। बजट में कराची को क्या क्या मिला, वज़ीर आला ने सब बता दिया। शहर कायद के लिए मेगा स्कीमें बजट में शामिल। कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए। 95 अरब रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीमें जारी हैं। पब्लिक प्राइवेट मंसूबे इसके अलावा हैं। शाहराह भुट्टो को दिसंबर में मुकम्मल करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि फुर मंसूबे के 3 हिस्से हैं। पानी केंझर से कराची तक लाना वफाक की जिम्मेदारी। शहर में पानी की तकसीम और लाइनिंग सिंध हुकूमत के ज़िम्मे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठा दी। वफाक बजट की मंजूरी में हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। सिंध को वफाक के जरिए नहीं चलाया जा सकता। वफाक ने 200 अरब रुपए कम दिए। ज़्यादातर वसाइल वफाक से मिलते हैं। वफाक ने 1900 अरब रुपए देने का वादा किया। बजट से एक रोज़ कबल वफाक ने बताया 1700 अरब देंगे। जून में 422 अरब रुपए मिलने की उम्मीद भी लगा ली। मुराद अली शाह रमा साल 400 स्कीमें मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। वफाक के रवैये पर हैरानगी का इजहार किया। सबसे ज्यादा अखराजात तनख्वाहों और पेंशन पर होते हैं, फिर भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया तालीम को अव्वलीन तरजीह दी। बल्दियात और दाखिला को भी नहीं भूले। तवानाई के बजट में भी इजाफा कर दिया। सिंध के बजट से कोई खुश तो कोई नाराज। शहरियों का मिला जुला रुझान। कहा काम होता हुआ भी नजर आना चाहिए। हर साल सिर्फ वादे किए जाते हैं। उम्मीद का भी इजहार किया इस बार अमली इक़दाम होंगे। आवाम को तो समझो परेशान कर दिया। हर चीज़ में टैक्सेस लगा रहे हैं। ये नहीं होने चाहिए, टैक्स कम होने चाहिए। अपना सीवरेज का निज़ाम देख लें, बिल्कुल तबाह हो चुका है। गलियां देख लें, रोड देख लें, तबाह है में। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए और इससे तवज्जो देनी चाहिए। आवाम की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें, पानी का निज़ाम दुरुस्त करें। इसके लिए बेहतर तजवीज़ात होने चाहिए। 3451 अरब का जो बजट पेश किया है, 2050 अरब के मुताबिक तकरीबन जो है आसपास इनको मिलेंगे NFC से। बाकी 1400 अरब रुपए तो वो यहीं की आवाम से वसूल किए जाएंगे। और 1400 में से तकरीबन 1200 अरब रुपए कराची की ही जो है ताजिर बरादरी और आवाम पे करेगी। 210 अरब रुपए कराची के लिए इन्होंने रखे हैं। जो पिछली दफ़ा शायद जो है 13 या 14 अरब रुपए करीब इन्होंने कराची को दिए थे। अगर ये लग जाते हैं तो खुशाइन बात है। आल सिटी ताजर इत्तेहाद का बजट पर मायूसी का इजहार। सदर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिलीफ के ऐलानात पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट का सूबाई बजट पर इजहार इत्मीनान। इमदाद नकवी ने मोटर व्हीकल टैक्स की शरह में कमी को खुश आइंद करार दिया। वफाकी वज़ीर तालीम का जदीद उलूम सीखने पर जोर। खालिद मकबूल सदीकी बोले मसनूई जहानत सबको तब्दील कर देगी। नौजवानों में तब्दीली आ गई तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। डिग्री से काम नहीं चलेगा, हुनर लाजमी सीखना पड़ेगा। नौजवानों ने कम वक्त में डिजिटल मीडिया के महाज पर फतह हासिल की। JUI के सरबराह का डिजिटल मीडिया तरबियती कन्वेंशन से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का जदीद उलूम के हुसूल की ज़रूरत पर जोर। मौलाना की सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल।
काम करने वाले पुलिस एहलकार ही महकमे में रहेंगे। आईजी सिंध इन्वेस्टिगेशन अफसरान पर बरहम। गुलाम नबी मेमन ने सुस्त अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। हिदायत पर अमल न करने वालों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान। डीजल 5 रुपये 27 पैसे, पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का मुकदमा। MQM रहनुमा अहमद अली के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम के जामिन को भी नोटिस जारी। तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान पेश करने की हिदायत। बैंक मुलाजिम की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया दरखास्त गुजार ने जाली डिग्री जमा कराने से मुतालिक इल्जामात का दफा मुअस्सर अंदाज में नहीं किया। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वालों की शामत। 4 रोज में 3000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त। फैंसी नंबर प्लेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वाले भी पकड़ में। खाने के लिए पैसे नहीं, चालान कहां से भरेंगे, शहरी फट पड़े। गवर्नमेंट ने नंबर प्लेट अवेदा की हुई है। जब तक वो नहीं लाएगा और अपने नाम पे गाड़ी नहीं करेगा, ये गाड़ी मैं रिलीज नहीं करूँगा। ये गाड़ी जब हमारे को दी गई है, इसका बाकायदा हमारे को परमिट दिया गया है, इसकी हमारी फिटनेस है। जब ये गाड़ी आती है, इसका टैक्स पे गाड़ी है। 36,000 रुपये हमारा टैक्स कटता है। ये गाड़ियाँ हमारे को दी हैं, चलो जी आप बंद कर रहे हैं इसको, तो हमें कोई नियम बदल तो दो। शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज निजी टीवी के कैमरामैन से शाह फैसल कॉलोनी में वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मुस्तनसिर हुसैन से मोबाइल फोन, कैमरा और बैग छीन कर फरार। आलमी मंजरनामे के बायस स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 502 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,22,143 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 3 अरब 72 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। आलमी तनाज़ात के मईशत पर मनफी असरात। सोना आलमी मंडी में $15, मकामी मार्केट में 1,500 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 3,63,000 रुपये पर पहुंच गया। फी तोला चांदी की कीमत 3,787 रुपये हो गई। BHA गोल्फ क्लब में जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप मुल्क भर से 110 गोल्फर्स की शिरकत। फाइनल मार्च का कल होगा। इख्तितामी तकरीब में 80 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे। पिछले साल जब हमने मैच कराया था तो 60 लाख का कराया था। इस दफ़ा हमने 80 लाख का ये मैच रखा हुआ है और ये बेसिकली इनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि गोल्फ का इक्विपमेंट जो है ये महंगा होता है, थोड़ा वो ख़रीद लेते हैं अपने लिए। और सिंध की सकाफत के खूबसूरत रंग। कलर ऑफ सिंध के नाम से फोटोग्राफी की नुमाइश सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अब्दुल अलीम लाशारी ने इफ्तिताह किया। सिंध के नौजवानों के टैलेंट को सराहा।